समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही गरीब परिवार था, 3 बच्चे थे। अब वो यात्रा के लिए निकल पड़े थे कि कहीं जाकर के हमें रोजी रोटी मिले। रास्ते में थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब पिताजी ने बड़े बेटे से कहा कि भाई कुछ भोजन की व्यवस्था करनी है, जाओ आप लकड़ी ले आओ। तो छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी भैया को मत भेजिए, मैं चला जाता हूँ। पिताजी ने कहा कि नहीं, सभी अलग अलग काम करो। बड़ा जाके लकड़ी ले आता है, मझला वाला जो बेटा है वो जाकर पानी की व्यवस्था कर ले, और तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ चूल्हे का निर्माण कर लो। अब तीनों अपने अपने काम में लग गए। ऊपर उसी पेड़ के ऊपर देवदूत बैठा हुआ था। वो हंसा। उसने कहा कि चलो ये सब चीजें तो हो जाएंगी, लेकिन बनाओगे क्या, पकाओगे क्या? तो पिताजी ने कहा आप जो हैं। तो जब उन्होंने ये कहा तो देवदूत को लगा कि कितना गरीब परिवार है और मुझ पर कितना विश्वास रख रहा है। तो उन्होंने उन सभी को एक जगह दिखाई जहाँ कुछ संपत्ति गड़ी हुई थी। उसे उन्होंने निकाला, अपने घर गए और बहुत ही सुख चैन का जीवन जीने लगे। उनका जो पड़ोसी था, उन्हें लगा कि एकदम गरीब परिवार था, अचानक कैसे इनके जीवन में इतनी खुशहाली आ गई, कैसे सफल हो गए ये लोग, कारण क्या है मैं जानता हूँ। गया, पिताजी बहुत ही शरीफ थे, ईमानदार थे, उन्होंने सब सच सच बता दिया। अब ये भी अपने पूरे परिवार को लेकर के वहीं गए, वहां जाके जम गए। देवदूत बैठे हुए थे पेड़ पे। अब पिताजी ने अपने बड़े बेटे से कहा कि बेटा जाओ लकड़ी ले आओ। तो पिताजी ने कहा मैं क्यों जाऊं, छोटा जाके ले आए, छोटा काम करे, मैं क्यों करूंगा। छोटे ने कहा मैं क्यों करूंगा। तो आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। पत्नी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग यहीं रहो, मैं जाके लकड़ी की व्यवस्था करती हूँ। पति ने कहा कि अरे तुम जाओगी तो वैसे ही गिर जाओगी, टूट फूट जाएंगे तुम्हारे हाथ पैर। अब देवदूत ऊपर बैठा हुआ था, उसने कहा कि अरे कोई लकड़ी भी नहीं लाएगा, पानी भी नहीं लाएगा, तो तुम लोग खाओगे क्या? तो वृद्ध ने कहा कि आप जो हैं। तो देवदूत ने कहा मैं उनके लिए हूँ जो आपस में एक होकर के रहते हैं। जो एक होकर नहीं रहते, जो आपस में ही टूटे फूटे रहते हैं, उन लोगों की मैं कोई मदद नहीं करता। तो मित्रों, सफलता वहां है जहां एकता है। इसीलिए हम अपने परिवार में भी एक होकर के रहें। यदि हम एक होकर के रहते हैं ना, तो सफलता यदि नहीं भी मिलने वाली होती है, वो सफलता भी हमें मिल जाती है। तो सफलता का एक सुंदर सूत्र ये भी है कि हम आपस में एक होकर के रहें। ताइए इसी सुंदर सूत्र के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एकता शब्द ही आपस में कितना प्यार पैदा करता है भ्राता जी। ये बात सुनकर मुझे हमारे यहाँ आने वाले कई परिवार याद आ रहे थे जी। दिल्ली का ही एक परिवार, माँ बाप भी बड़े डॉक्टर, लड़का भी बड़ा डॉक्टर, लड़की जनरल मैनेजर, बिल्कुल एकदम अच्छा। चार नहीं, जैसे एक हैं, चारों ही ज्ञान और योग के मार्ग पे चलते हैं। जी। छोटी मोटी बातें भी आई, लेकिन आपसी इस एकता से सब कुछ पार हो गया। ऐसे कई परिवार हमारे यहाँ हैं जो बिल्कुल एक हैं, जैसे 5 नहीं है, 6 नहीं है, एक हैं। 4 शरीर है लेकिन एक आत्मा है। संसार में ऐसे परिवारों की कोई कमी नहीं, जहाँ सबका अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। ऐसे परिवार तो करोड़ों हैं जहाँ बनती नहीं किसी की, सब में ईगो रहता है, मैं बड़ा, मैं क्यों करूं, तुम करो, मेरा ये तेरा वो। इसमें लोग परेशान रहते हैं। इससे न मानसिक शांति रहती, सफलता भी उनको नहीं मिलती, क्योंकि ये देखा गया सफलता तो उनको ही मिलती है जिनका चित्त शांत है, प्रेम से भरा हुआ है। यही बात कि जहाँ एकता है वहाँ सफलता है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। इसलिए सभी को अपने परिवारों में ऐसा करना ही चाहिए कि एकता बनी रहे। और उसके लिए बहुत अच्छा है कि सब वीक में एक बार, कम से कम, ज्यादा नहीं, आपस में बैठें, एक दूसरे से दिल की बात करें, एक दूसरे को कोई समस्या हो उसका समाधान एक दूसरे को बताएं, शेयर करें कुछ अच्छे अनुभव, प्यार बढ़े। और ऐसा भी देखा जाता है कि कई परिवारों में 4 लोग अच्छे हैं, एक बहुत खराब है, वो सबके नाक में दम किए रखता है। वो कोई नारी भी हो सकती है, वो लड़की भी हो सकती है, वो उनका लड़का भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, उसे सब दुखी रहते हैं। दुआएं मनाते हैं कभी ये मरे, हमारी जान छूटे और हमारे परिवार में सुख शांति हो। लेकिन अगर छोटे हैं तो उनके लिए तो ये कह नहीं सकते। तो हर एक को अपने को परिवर्तित करके अपने परिवारों में एकता का माहौल बना देना चाहिए।
और इसमें सबसे अच्छी बात यही होती है कि जिसके कारण परिवार टूटते हैं उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। कहीं उसमें लोभ होता है मनुष्य में, कहीं स्वार्थ होता है, कहीं कोई नारी धन के पीछे जाकर सारे परिवार को तोड़ डालती है, कहीं किसी नारी में ये बात होती है कि मेरा पति अब माँ बाप से कोई कनेक्शन नहीं रखे, मैं उसके लिए सब कुछ हूँ, मैं उसके लिए सब कुछ करूँगी, तो परिवार टूटते हैं। कहीं एक लड़का पूरे परिवार को अपने अहंकार के कारण, अपने बुरे बोल के कारण अस्त व्यस्त कर देता है। तो बड़ों का भी काम है वो प्रारंभ से ही, मैं एक बहुत अच्छी बात सबको सजेस्ट करूंगा कि सभी अपने, जैसे मैंने कहा, वीक में एक बार बच्चों की छुट्टी भी हो, सब मिलकर बैठें, भोजन पर बैठें, उससे पहले पिकनिक कर लें, कुछ अच्छी चीज़ें खाने पीने की रख लें और बच्चों को कुछ अच्छी बातें सुनाएं, बच्चे भी कुछ अच्छी बातें सुनाएं। एक होमली कॉन्फ्रेंस कर लें, फैमिली कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं। अच्छी अच्छी बातें करें, निगेटिव बातें भी कर सकते हैं कि ऐसा करने से क्या नुकसान हुआ है, देखो उसने ऐसा किया तो ये नुकसान हो गया। तो इससे अच्छी चीजें बच्चे बचपन से ही सीखेंगे और जब वो बड़े होंगे तो परिवारों में बहुत अच्छी एकता होगी, सामंजस्य होगा, समरसता होगी और ऐसे परिवार आदर्श परिवार बन जाएंगे। एक विशेष बात भ्राता जी, एकता की बात तो हमने शुरू की है, लेकिन विडंबना ही है कि ज्यादातर यदि आज देखा जाए तो परिवार में भाई भाई के बीच, भाई बहन के बीच या माँ बाप और बच्चों के बीच एक मन मुटाव, टकराव या दूरी की स्थिति है। ऐसे में विशेष करके और क्या विशेष किया जाए? एक बात तो आपने कही कि आपस में बैठे, कम्युनिकेशन होगा तो प्यार बढ़ेगा, और भी क्या कुछ विशेष किया जा सकता है? स्वार्थ और अहंकार, ये दो महान शत्रु दिखाई दे रहे हैं मनुष्य के। जैसा मैंने कहा, एक सोचता है ज्यादा हिस्सा मुझे मिले, कहीं कहीं बहुएं भी ऐसी आ जाती हैं, बहुत धन की लालची, किसी भी तरह से अधिकतम धन हमारे पास हो, दूसरे भूखे रहें। ये जो छोटे विचार हैं ये परिवारों को तोड़ते हैं। फिर मनुष्य जरूर सोचेगा भाई शांति चाहिए, ऐसा तुम अलग रहो, लेकिन ऐसे में भी उनको शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो लालच है, वो जो अहंकार है, वो उनको नचाता रहेगा, अशांत करेगा, वो ईर्षा को जन्म देगा। छोटा भाई आगे बढ़ गया तो फिर नई ईर्षा जन्म लेगी, अशांति पैदा होगी। इसलिए स्वार्थ और अभिमान जी, इसको त्याग करना और एक सबके लिए अच्छी भावनाएं रखना कि सब आगे बढ़ें। मान लो दो भाई हैं और एक आगे बढ़ रहा तो नाम तो पूरे परिवार का होता है। इसमें ईर्षा की कहीं गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सब आगे बढ़े। जो आगे बढ़ रहा है उसके साथ सब लग जाए ना, कोऑपरेट करने लगे, उसकी टांग खींचने की बजाय उसके हाथ में हाथ दे के आगे बढ़े तो एक की बजाय तीन हो जाएंगे, सफलता 3 गुनी हो जाएगी। इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और परिवार में एकता बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी और परिवार का नाम भी होगा, जैसे आप कह रहे हैं। अन्यथा परिवार में यदि बिखराव होता है तो पड़ोसी ज्यादा हंसते हैं कि देखो इनके घर में ये हो रहा है, तो बदनामी भी होती है, विकास भी नहीं होता। दादा जी, मैं मेल की ओर लिए चलता हूँ आपको। अब हमारे पास जो मेल आया है कामिनी का है। ये कहती हैं कि मैं बीकॉम 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। बहुत मेहनत करने के बाद भी 2nd ईयर में मेरे 60% अंक ही आए। मुझे फाइनल में अपना प्रतिशत बढ़ाना है, मैं क्या करूँ? और दूसरा ऐसा ही एक प्रश्न है भ्राता जी। ये कहते हैं मेरा नाम हंसराज हंस है, मैं इस वर्ष 12th की एग्जाम देने वाला हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये चिंता है कि क्या होगा, मेरे अच्छे नंबर आए, उसके लिए क्या उपाय है? दोनों ही स्टूडेंट हैं, दोनों ही घबरा रहे हैं, अपने मार्क्स प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स में ये घबराहट बड़ी खतरनाक है और ये कईयों में रहती है जी। जो बहुत ही होशियार होते हैं वो तो कॉन्फिडेंट होते हैं, मेरे तो इतने आएंगे ही, कोई शक्ति नहीं जो मुझे इससे रोक सके, वो तो बहुत अच्छा रहता है। 60%, 65 वाले, 55 वाले, उनको ये रहता है पता नहीं कितने आएंगे या नहीं आएंगे। कई लोग भाग्य को भी कोसते हैं। जैसे पीछे एक चर्चा चल रही थी लड़की का, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था, नंबर बहुत अच्छे आते थे, बहुत कम आए, रीचेकिंग कराया गया, पाया गया कि जो एग्जामिनर था, कॉपी चेक करने वाला, उसने कम नंबर दिए जानबूझ के। अभी मेरे से पूछा केस करें उस पे। अभी केस करें, केस तो आज उलझाने वाले, ये तो नहीं जज सुनेगा और फैसला दे देगा। सालों साल बिताते रहो तुम, इतने साल बिगड़ जाएगा उसका। मैंने कहा साल न बिगाड़ के आगे बढ़ो तुम। हमें अपने संकल्पों को पूरी तरह पॉजिटिव रखना है, हमें सफलता मिलेगी, जितना हम चाहते हैं उतना हमारा आएगा।
अभी ये कॉमर्स की स्टूडेंट जो है इसके 60% आए, ये जरूर अगर 75% चाहती है तो अच्छी मेहनत भी इसे करनी चाहिए। देखिए, केवल संकल्प से ही काम नहीं होता है, स्टूडेंट्स को अच्छी मेहनत की बहुत आवश्यकता होती है। और रोज सवेरे उठकर दोनों स्टूडेंट्स, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये 7 बार याद करें। बहुत अच्छा हो कि वो विजन बना ले कि मार्कशीट हाथ में आ गई है और नीचे टोटल मार्क्स इतने % हैं। एक तो ये करेंगे। दूसरा एक बहुत अच्छा अभ्यास है, इनकी मेमोरी पावर बढ़ जाए, इनको कम मेहनत से ज़्यादा याद रहने लगे और ये कॉन्फिडेंट भी हो जाएं, तो एक बहुत अच्छा अभ्यास जो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में करते हैं और सिखाते हैं, मैं आत्मा हूँ यहाँ, मैं मालिक हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, यानी इस तन की भी मालिक हूँ और मन बुद्धि की भी मालिक हूँ। तो हर पीरियड में अभी से अपने मन और बुद्धि को आदेश देंगे ये, हे मन अब तुम शांत रहना, हे मेरी बुद्धि टीचर लेक्चरर जो पढ़ाए अब उसे साथ साथ याद कर लेना, ग्रहण कर लेना और एग्जाम के समय इमर्ज कर देना। हर पीरियड में ये प्रैक्टिस करने की आदत डाल दें जरा। मैं स्वराज अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान, मन बुद्धि को आदेश देना। इससे इनकी ग्रहण शक्ति, बुद्धि की मेमोरी पावर बुद्धि में ग्रहण शक्ति है, यानी वो जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं उसको ग्रहण करती है, अपने में धारण करती है, इसको धारण भी कहते हैं। तो इनको ज्यादा याद रहेगा। और बहुतों को अच्छे अनुभव हो रहे हैं कि जो लेक्चरर ने पढ़ाया साथ साथ तैयार हो जाता है, घर आके जस्ट ऊपर से कुछ देखना करना पड़ता है। तो ये 2 अभ्यास यदि ये करेंगे तो सफल होंगे और एग्जाम से डर बिल्कुल ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने में कॉन्फिडेंस रहे, कैसा भी पेपर आएगा हम सक्सेसफुली उसे सॉल्व करेंगे और हमारे इतने मार्क्स आएंगे। तो जैसे पेपर देने के लिए विद एंजॉयमेंट जाएं, कॉन्फिडेंस एंड एंजॉयमेंट, और पेपर देने को भी एंजॉय करेंगे। पहले से ही मेंटलिटी तैयार कर दें, माइंड को तैयार करें, आई विल एंजॉय माई एग्जामिनेशन, ऐसा अच्छा संकल्प करें, एग्जामिनेशन इज एन एंजॉयमेंट फॉर मी, संकल्प करें। तो वो सचमुच जैसे खेल को मनुष्य एंजॉय करता है, एग्जाम को भी एंजॉय करेंगे और बहुत अच्छा होगा। जैसे मूवी जाके एंजॉय करते हैं, वैसे एग्जाम को एंजॉय करना, ये भी एक नया तरीका। अन्यथा ये डर जो आप कह रहे हैं भ्राता जी, ये कहीं ना कहीं उनकी क्षमता को नष्ट करता है। और जो याद करना चाहते हैं, कईयों के ऐसे प्रश्न आते हैं भ्राता जी जो फोन करते हैं कि हमें बहुत अच्छी तरह याद रहता है लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके भूल जाता है, फिर जैसे ही बाहर निकलते हैं याद आ जाता है। शायद इसका नर्वसनेस, भय। तो अभी एक लड़की का ऐसे ही हुआ, शायद हाफ ईयरली था, कौन सा, अभी तो हाफ ईयरली भी नहीं हुआ होगा, हाँ पिछले एनुअल में उसकी माँ उसको लेकर आई थी, कहा इसको सब कुछ अच्छा आता था और ये घबरा गई पेपर देखते और एक पेपर पूरा खराब कर दिया, पास मार्क्स आए, इसलिए इसकी परसेंटेज हाई रही लेकिन 89 रही। ये बहुत हाई है, लेकिन उसके ख्याल में कि अगर उसमें भी बहुत अच्छा होता तो 97 आती। इतना उसको कॉन्फिडेंस, कहा ये इतनी घबरा गई और बाहर आके ये परेशान हुई कि क्या हो गया, ये तो सब इजी क्वेश्चंस आए हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निर्भय हूँ, एग्जामिनेशन एक एंजॉयमेंट है मेरे लिए, हाँ सब कुछ अच्छा होगा। आजकल बहुत बढ़ गया है। अच्छा, पेरेंट्स का भी एक अपेक्षा है बच्चों से, वो भी बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे भी एक दबाव की स्थिति, क्या ये भी कहीं बच्चों को परेशान तो नहीं करता कि क्या होगा, कैसे होगा? एंजॉय करने की बजाय शायद वो इस टेंशन में रहते हैं कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे या कंपटीशन में कहीं हम पीछे ना रह जाएं। हेल्दी कंपटीशन तो होना ही चाहिए, उसमें मनुष्य जैसे रेस करता है, भाई ये दौड़ रहा है मैं इससे आगे दौड़ूंगा, वो तो बहुत अच्छी कहीं इसमें भी टेंशन तो नहीं हो जाती? नहीं, हो जाती है। टेंशन ही आजकल मुख्य कारण बन रहा है इन सब चीजों का। तो माँ बाप को भी अपने बच्चों को टेंशन नहीं देनी चाहिए। कहा तो बहुत अच्छा करो, तुम्हारे बहुत अच्छे आएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, और जितने भी आएंगे उसको एंजॉय करेंगे, परेशान होने की क्या बात है। माँ बाप को भी हल्का करना चाहिए, ये दबाव नहीं कि इतने आने ही चाहिए। अब उसके हाथ में तो नहीं है ना बच्चे के बेचारे, उसके हाथ में तैयार करना हो गया, उसके हाथ में लिखना हो गया, लेकिन जो कॉपी चेक करने वाला बाकी तो उसके हाथ में है ना। तो इसलिए अपने परिवार में खुशी का माहौल,
इजीनेस का, हल्केपन का माहौल रखना ही चाहिए। टेंशन से तो ब्रेन की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कोई व्यक्ति टेंशन में है और वो कुछ भी पढ़ रहा हो तो उसको ये पता नहीं चल रहा हो पढ़ के आ रहा है, उसे ये पता नहीं चल रहा ऊपर की लाइन पढ़ रहा हूँ या नीचे की पढ़ रहा हूँ। टेंशन तो एक एनिमी है स्टूडेंट्स का। उन्हें बहुत लाइट, बहुत हैप्पी, बहुत स्टेबल माइंडेड होना ही चाहिए। प्राता जी, अगला मेल हमारे पास आया है। ये कहती हैं कि मेरी लड़की जो प्रोफेसर है, शादी के 2 साल बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई और 1 साल बाद ही उसकी एकमात्र बच्ची की भी मृत्यु हो गई। इससे वो बिल्कुल अकेली हो गई है और बहुत ज्यादा अशांत हो गई है। वो अब भगवान का नाम भी नहीं सुनना चाहती। भगवान के नाम से ही उसे चिढ़ हो गई है कि भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पिछले 6 महीने से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। कृपया बताएं कि मैं कैसे अपनी बेटी को समझाऊं, उसके चित्त को शांत करूं। उसका पति चला जाए 2 साल में तो वो तो कहेगी ना मेरा सब कुछ लूट गया। और फिर बच्ची एक थी जिसके सहारे वो जी सकती थी, वो भी गई, तो भगवान को गाली देती होगी कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन मैं यहाँ अपने सभी दर्शकों को कहूँगा, भगवान किसी का कुछ भी छीनता नहीं है, वो तो दाता है। और हमें जानना चाहिए कि हर मनुष्य के साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार उसके कर्म ही हैं। लेकिन ये बात सुनकर भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैंने ऐसे क्या पाप किए हैं जो मुझे सब कुछ भुगतना पड़ा है, मैं संसार में अकेली हो गई हूँ। इसकी भी जरूरत नहीं। जरूरत ये है कि भाई मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं, मुझे ये बुरे दिन देखने पड़े। अपने कर्मों को स्वीकार करके अब ये सोचेंगे कि अब इन दिनों को मुझे कैसे व्यतीत करना है। अभी देखिए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि ये ज्ञान मार्ग पर आ जाए। ये भी सोचती होगी, माँ भी सोचती होगी इसकी सेकंड मैरिज कर दें, लेकिन ये भी सबके लिए संभव नहीं होता क्योंकि बच्ची है। बच्चे की पालना को देखते हुए कई समझदार जो नारी हैं छोटी आयु की, वो भी सोचते हैं कि नहीं, शादी करना अच्छा नहीं होगा, इससे मेरी बच्ची बिल्कुल बिखर जाएगी, इसको प्यार नहीं मिलेगा, पता नहीं दूसरा पति कैसा मिले। तो बहुत अच्छा मार्ग है कि वो राजयोग के मार्ग पर आ जाए। भगवान को गाली देने से तो कुछ होगा भी नहीं ना, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो तो सुखों का दाता है। अभी तो इनके लिए ये जरूरी है कि ये अपने चित्त को शांत करें, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया। पति भी वापस नहीं आ सकता और बच्ची भी वापस नहीं आ सकती है। अगर भगवान साक्षात्कार करा दे उसे कि तुम्हारे साथ क्यों हुआ, जैसे धृतराष्ट्र ने पूछा ना श्री कृष्ण से कि वासुदेव मेरे 100 पुत्र मारे गए, मैंने ऐसा क्या पाप किया था, तो उसे दिव्य दृष्टि देकर साक्षात्कार करा दिया, पिछले जन्म में तुमने ये किया था। 100 पक्षी पेड़ पर रहते थे तुम्हारे घर के आंगन में, तुमने एक साथ सबको मार दिया था, वहां तुम्हें श्राप मिल गया था, जैसे मेरे 100 पुत्र तुमने मारे हैं तुम्हारे भी 100 पुत्र मरेंगे। तो उसका चित्त ये बात सुन के शांत हो गया कि मेरी करनी का फल मुझे मिल गया है। लेकिन सभी को साक्षात्कार तो होते नहीं। ईश्वरीय ज्ञान मार्ग ही इनके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उस पर ये चलें, अपने चित्त को शांत करें। और क्योंकि अभी उनकी लाइफ की एक लंबी यात्रा है, आयु इनकी 25 साल से कम होगी, अभी इनको एक लंबी यात्रा तय करनी है, तो अब ये संभलें, अपने को पॉजिटिव करें और अपना एक मार्ग चुनें। चाहे रीमैरिज की बात हो, चाहे ज्ञान योग के मार्ग पे चल के अपने जीवन को खुशी से भरे, शांति से भरे और अपने भविष्य को बहुत सुंदर बनाए। एक बात भ्राता जी इसमें जो विशेष आती है, ऐसी स्थिति में जैसे आपने कहा ज्ञान मार्ग में आए, लेकिन अभी मन इतना विचलित है कि भगवान का नाम ही लेने से चिढ़ हो रहा है, तो ऐसे में क्या भगवान की याद आएगी या करने की इच्छा होगी? तो ऐसे एकदम विचलन की स्थिति में क्या वो सहज रूप से सफल हो पाएगी? इनको भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, इनको जरूरत होगी, लेकिन चिढ़ तो हो रही है कि भगवान ने क्यों किया। इसलिए इनकी माँ का ये कर्तव्य है कि वो उन्हें थोड़ा थोड़ा योगदान करे और सवेरे 5 बजे उठकर, जो हम एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग सिखाते हैं, आज फिर बता देता हूँ। जब उसकी लड़की वो सोई हो सवेरे 5 बजे लगभग, ये माँ 10 मिनट तो उसको पावरफुल वाइब्रेशंस देंगी। पहले योग करे सवेरे उठ के बहुत अच्छा कि सर्व शक्तिवान से शक्तियों के वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, बहुत अच्छा योग। और फिर अभ्यास करे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मुझसे शक्तियों की किरणें उसे जा रही हैं। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मुझसे शक्तियों
किरणें निकलकर उसे जा रही। संकल्प को रिपीट करते रहे और किरणों को जाते हुए देखती रहे। फिर उसे आत्मा देखकर उससे बात करे मन से, और ये बात करे, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो देवकुल की आत्मा हो, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ अब इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि ये हो गया है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। भगवान तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारा सच्चा हितैषी है, वो परम पिता है। पिता अपने बच्चों को कष्ट नहीं दिया करता। ये जो कुछ हुआ वो किसी कर्मों का प्रभाव रहा होगा, इसे तो भूलना ही पड़ेगा। अब तुम्हें अपना जीवन बहुत सुंदर बनाना है। अब इस दुविधा से, इस निगेटिविटी से, इस उदासीनता से बाहर आ जाओ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। तो ये गुड वाइब्रेशंस 21 दिन तक सेम टाइम उसे दे। जैसे आपने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी घटना हो, क्या ऐसा कोई तरीका है कि ऐसी घटना ना हो? मतलब ऐसी जो अनहोनी हो जाती है, जिसे एक्सेप्ट करना बहुत भारी पड़ता है पूरे जीवन के लिए, क्या पहले से कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे ऐसी अनहोनी से बचा जा सके? देखिए, बहुत बड़ी चीज आपने पूछी है। इसके लिए जो लंबे काल से योग अभ्यास कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल योगी हैं, जो बहुत पवित्र हैं, जो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, उनको ऐसी सिचुएशन से कम गुजरना पड़ता है, प्राइड नहीं। क्योंकि उनके वर्तमान के अच्छे कर्म, दूसरों से मिलने वाली उनको दुआएं, श्रेष्ठ भावनाएं ऐसी अनहोनी घटनाओं को टाल भी देती हैं। ऐसा कुछ नहीं कि घटनाएं टलती नहीं हैं, टलती हैं, पूरे दिन भी हट जाते हैं, साफ हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये कर्मों पर बेस्ड है, जो कुछ किसी मनुष्य के साथ हो रहा है वो उसके कर्म के फल के अनुरूप हो रहा है, इसलिए सब इस बात को नहीं फॉलो कर सकते। लेकिन बहुत अच्छे योगी ये महसूस करेंगे कि उनकी लाइन सदा क्लियर है, उनके जीवन में ऐसी घटना दुर्घटना नहीं होती है। जी जी जी, चलिए, बहुत सुंदर भ्राता जी, धन्यवाद आज के सुंदर प्रकाश के लिए। हम चाहेंगे कि ऐसी जो भी दुर्घटनाएं होती हैं वो किसी के भी साथ ना हो, और यदि हों तो सभी एक दूसरे को सहयोग दें ताकि जल्दी से जल्दी से बाहर आ जाएं। और वैसे भी हमारा समाधान परिवार भी लगातार योग कर ही रहा है ऐसे परिवारों के लिए, ऐसी आत्माओं के लिए। आज के सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, लगातार हमारी बात हो रही है, अनेक प्रकार की समस्याएं जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में सचमुच एक दूसरे को मानसिक सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जो हमारे आसपास हैं, निकट हैं, जिनके साथ ऐसी घटना हो गई है, उन्हें भी हम संबल प्रदान करें अपने बोल के द्वारा भी। जैसे बात हो रही थी कि कई बार हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे जले पे नमक छिड़कने जैसी स्थिति हो जाती है। एक व्यक्ति पहले ही दुखी है, हम उसे और ज़्यादा दुखी कर देते हैं। लेकिन अपने बोल के द्वारा भी और साथ ही अपनी मानसिक स्थिति, अपने योग के द्वारा भी हम ऐसी आत्माओं को मदद अवश्य करें ताकि वो जो दुख की स्थिति में है वहाँ से जल्दी बाहर आ जाएं। और हम सब मिल के योग तो कर ही रहे हैं सारे संसार के लिए, और पूरा विश्वास है कि हम सबका सामूहिक रूप से जो योगदान है, अच्छे वाइब्रेशन है, हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं, जल्दी से जल्दी संसार की स्थिति को, हर एक मनुष्य आत्मा की मनोस्थिति को बहुत श्रेष्ठ और सुंदर बना देगी। और जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, पुनः मैं कहना चाहूँगा, सफलता पे लगातार हमारी बात हो रही है। एकता सफलता की जननी है। बचपन से हम लोग एक कहानी पढ़ा करते थे, आपको वो कहानी याद होगी कि एक पिता ने अपने 4 बेटों को एक एक लकड़ी दे दी और कहा तोड़ो इसे, और सभी ने तोड़ दिया। फिर पिताजी ने चारों लकड़ियों को एक साथ मिला दिया, एक गट्ठर बना दिया, फिर कहा कि अब इसे तोड़ो, तो चारों ही असफल रहे उसे तोड़ने के लिए। तो पिता ने यही संदेश दिया कि देखो, यदि अलग अलग रहोगे कोई भी तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन यदि एक साथ रहोगे कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकेगा, तुम हमेशा सफल होते रहोगे। तो बहुत अच्छा लगता है यदि परिवार में हम आपस में मिलजुल करके रहें, प्यार से रहें, एकता से रहें, तो माहौल कितना सुंदर होता है और साथ ही आपस का जो स्नेह है वो प्रगाढ़ होता चलता है। तो आपस में मिल के रहिएगा, प्यार से रहिएगा और एकता के माध्यम से सफलता अर्जित करते रहिएगा। यही हमारी दुआएं और शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।